अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम लाहौर के कौमी असम्बली के 5 हलकों के बारे में आज तजिया करेंगे, आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको तफसीलात बताएंगे, कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सी पार्टी मजबूत है और कौन सी पार्टी जो है वो कमज़ोर पोजीशन में है, कौन सा कैंडिडेट आगे है और कौन सा कैंडिडेट पीछे चल रहा है। ये जो हल्के हैं ये है NA 126, NA 127, NA 128, NA 129 और NA 130 लाहौर है। और यहाँ हम आपको बारी बारी तमाम हलकों का अहवाल बताते हैं। इससे पहले कि हम अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ें, आपको तफसीलात बताएं, तजिया दें। अगर आपने हमारा जो चैनल है अवामी तनाज़र उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और जो टल्ली है उसको खड़काना ना भूलें, जो बेल आइकॉन है उसको दबाना जो है वो मत भूलें, ताकि आपको बर वक्त हमारा जो व्लॉग है वो मिल जाए। अब हम जो है वो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और पहला हल्का है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है NA 126 लाहौर 10। ये लाहौर का 10वां हल्का है। ये हल्का जो है ये शाहपुर, कांजरा, मुल्तान रोड, मोलनवाल, ये इस तरफ के जो इलाके हैं, ठोकर न्याज बेग, ये उसके ऊपर, ये मुल्तान रोड के साथ साथ आगे तक जाता है। और इस हल्के में पिछली दफ़ा यहाँ से मलक करामत खोखर तहरीक इंसाफ के टिकट पे 64,765 वोट लेके कामयाब हुए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक जो है वो सैफ खोखर जो हैं वो 55,431 वोट लेके दूसरे नंबर पे रहे थे, हार गए थे। यहाँ से मलक करामत खोखर कामयाब हुए थे। अब उनके साहबजादे जो है मलक तौकीर अब्बास खोखर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मलक करामत खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनका मुकाबला एक दफ़ा फिर मलक सैफ खोखर के साथ है, जो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं और MPA रहे हैं। MPA का MNA का इलेक्शन पहली दफ़ा उन्होंने लड़ा था, हार गए थे। अब इस दफ़ा उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, वो बेहतर पोजीशन में है यहाँ पे। और उनके जीत के इम्कानात मौजूद हैं। वो पहली दफ़ा जो है वो इस हल्के से जीत के कौमी असम्बली के मेंबर जो है वो बनने जा रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी अमजद जट हैं। यहाँ जो कुल वोटर हैं वो 3,49,636 जो है वो कुल वोटर्स हैं इस हल्के के अंदर। और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीत के जो है वो वाज़े इम्कानात हैं। और यहाँ अगर मलक करामत खोखर खुद होते और उन हालात का सामना ना होता तरीके साहब को जिनका है, तो फिर उनके यहाँ पे एक सख्त मुकाबला होता। और मलक करामत खोखर खुद क्योंकि बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, अब वो खुद नहीं है, बेटे के लिए कैंपेन कर रहे हैं लेकिन उस तरह खुल के वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। यहाँ जो है अगला हल्का है NA 127 का। यहाँ बहुत दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ मुस्लिम लीग नून को एक बड़े चैलेंज का सामना है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उनके जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद इलेक्शन में उतरे, वो खुद मैदान में है। मुस्लिम लीग नून ने अता तारड़ को यहाँ पे टिकट दिया है, जबकि जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ से वो हैं मलक ज़हीर अब्बास खोखर। ये MNA भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते थे 2002 में, फिर पार्लियामेंटेरियन में चले गए, उसके बाद ये काफ लीग में चले गए, फिर ये तहरीक इंसाफ में आ गए। लेकिन तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये हार गए थे इलेक्शन जो है पिछली दफ़ा। उसके बाद बाई इलेक्शन जब हुए थे 2022 में, तो उसमें ये कामयाब हुए थे। तो अब ये यहाँ पे MNA के उम्मीदवार हैं और तहरीक इंसाफ की इनको सपोर्ट हासिल है। यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला मुतवक्को है, अता तारड़, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मलक ज़हीर अब्बास खोखर। और यहाँ पे अभी तक जो है अता तारड़ को मामूली बर्तरी है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक यहाँ है, पोश एरियाज़ में तहरीक इंसाफ जो है उसको वोट मिलेगा यहाँ से। लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं, जो ईसाई आबादियाँ हैं, जो गरीब बस्तियाँ हैं, जो मिडिल क्लास के इलाके हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो बेहतर है। तो अब देखते हैं कि क्या जो है वो सूरत हाल पैदा होती है NA 127 में। ये लाहौर के उन हल्कों में से है जहाँ वाकई इलेक्शन लगता है कि इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ज़ोरदार मुकाबला है। बाकी ज़्यादातर हल्कों में लाहौर में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत बेहतर है और कोई उस तरह का मुकाबला नहीं है जैसे मीडिया पे एक हाइप जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगला हल्का है NA 128। ये लाहौर का 12वां हल्का है। यहाँ से पिछली दफ़ा शफकत महमूद तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीते थे। ये वो लाहौर का वो हल्का है जो 2013 और 2018 मुस्लिम लीग नून
2 दफ़ा 2 इलेक्शंस में लगातार हारी और शफकत महमूद दोनों दफ़ा यहाँ से कामयाब हुए। अब वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने कागजात जमा कराए थे, तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत करने से इनकार कर दिया और सलमान अकरम राजा को अपना उम्मीदवार बनाया यहाँ से। तो सलमान अकरम राजा जो है वो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट की और ओन चौधरी की ख्वाहिश थी वो इलेक्शन लड़े, तो मुस्लिम लीग नून ने उनको यहाँ एडजस्ट किया है। ओन चौधरी जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन वो उकाब के जो है वो निशान के ऊपर जो IPP का है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अदील हाफिज गुलाम महिउद्दीन जो है वो यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा नायब अमीर जमात इस्लामी जो है लियाकत बलोच साहब वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन जाहिर है वह यहाँ जमात इस्लामी का बहुत ज़्यादा वोट नहीं है, तो जो थोड़े बहुत वोट नजर आती हैं जमात इस्लामी का वही लियाकत बलोच साहब को मिलेगा। लियाकत बलोच साहब जब भी जीते हैं उस वक्त जीते हैं जब मुस्लिम लीग नून के साथ जमात इस्लामी ने इत्तेहाद किया है, उसके बगैर वो मुस्लिम लीग नून के वोटों से जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, तो वो खुद अपने जमात इस्लामी के वोटों से वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकते। यहाँ भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, ये लाहौर के उन 2-3 हल्कों में है जहाँ मुकाबला है, यहाँ वाकई मुकाबला है और ज़ोरदार किस्म का यहाँ पे मुकाबला है। सलमान अकरम राजा बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं पूरी ज़ोर शोर के साथ, उनके बैनर्स उनके फ्लैक्स हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, वो जा भी रहे हैं इलाकों में, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, अच्छी कैंपेन रन कर रहे हैं और उनका ओन चौधरी के साथ एक सख्त किस्म का मुकाबला है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि यहाँ से कौन जीतेगा, लेकिन जाहिर है अगर तो मुस्लिम लीग नून का वोटर निकला जैसे अपने उम्मीदवारों के लिए निकलता था और बड़ी तादाद में वोट डाले तो फिर ओन चौधरी के जीतने के इम्कान जो है वो बढ़ जाएंगे। चौथा हल्का है NA 129 लाहौर 13। ये जो है गुलशन रावी समनाबाद के कुछ इलाके हैं इसके अंदर, इसके अलावा और जो उसकी साइड के ऊपर बंद के पली तरफ के जो इलाके हैं वो भी जो है वो इस हल्के के अंदर शामिल हैं। यहाँ पे पिछली दफ़ा हमाद अजहर जीते थे, 3-4 हज़ार वोट का मार्जिन था उनका, लेकिन हमाद अजहर जो है तहरीक इंसाफ के टिकट पे जीत गए थे और महल इश्तियाक जो है उनको शिकस्त हो गई थी, मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार थे, 2013 में वो जीते थे काफ़ी बड़े मार्जिन से यहाँ से, लेकिन 2018 में वो थोड़े से मार्जिन से, बड़ा कड़ा मुकाबला बड़ा सख्त मुकाबला हुआ लेकिन वो हार गए थे। अब यहाँ सूरत ये है कि क्योंकि हमाद अजहर जो है वो रूपोश हैं, वो यहाँ नहीं है, उनके बारे में इतलात है कि वो मुल्क से बाहर हैं, तो उनके वालिद मियां अजहर जो साबिक गवर्नर हैं, साबिक सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और मुस्लिम लीग नून के टिकट पे इलेक्शन जीते रहे हैं, वो लाहौर से, लाहौर के मेयर भी रहे हैं, लॉर्ड मेयर भी रहे हैं लाहौर के, बड़ा नाम है और बड़ी जो है बड़ी शख्सियत है, वो बड़ा नाम है लाहौर की जो अराई बरादरी है उसके हवाले से, और मुस्लिम लीग नून के और मियां नवाज शरीफ फैमिली का इनका बहुत करीबी था, फिर बाद में सियासी इख्तलाफात हो गए, ये नून लीग छोड़ गए थे, तो उसके बाद ये अब इलेक्शन लड़ रहे थे। आज इनको गिरफ्तार भी किया गया जो इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है। 82 साल इनकी उम्र है, बेटा अगर वो हाथ नहीं आ रहा तो अब उनके वालिद पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं, उनको इलेक्शन लड़ने थे, वो कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं है और ये 2002 में भी हार गए थे। इन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था शादरा और बदामी बाग के हल्के से जो अब NA 117 है, इस वक्त यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, ये हार गए थे 2008 में, बहुत बुरी तरह हार गए थे ये, यहाँ से इन्होंने फिर यहीं से इलेक्शन लड़ा था शादरा और बदामी बाग के हल्के से, तो अब ये अपने बेटे की जगह इलेक्शन लड़ रहे थे, इनको आज खामखा गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये बहरहाल इलेक्शन जो है हाफिज नुमान जो है मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार हैं और औरंगजेब बरकी जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। औरंगजेब बरकी जो है 4 इलेक्शन 2002 से अब तक मुसलसल हार चुके हैं और 5वां इलेक्शन वो लड़ने की तैयारी में है, हारने की तैयारी में है आप इसे कह सकते हैं। इनके वोट हर इलेक्शन में कम से कम ही होते जा रहे हैं, इनके वोटों के अंदर इजाफा नहीं हुआ कभी, बल्कि हर इलेक्शन के बाद इनके वोट कम हुए। तो अब देखते हैं अब ये कितने वोट लेते हैं, 10,000 तक 15,000 तक वोट ले पाते हैं या नहीं। यहाँ हाफिज नुमान की पोजीशन बहुत मजबूत है, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, ये यहाँ से कम अज़ कम भी 25-30 हज़ार या 40 हज़ार की लीड से इस हल्के से कामयाब हो जाएंगे, यहाँ उस तरह का मुकाबला नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आखिरी जो हल्का है लाहौर का, वो है NA 130 लाहौर 14। यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो जेल में है, 9 मई के वाक़यात में उनके मुकदमात हैं उनके ऊपर, तो वो जेल में है। यहाँ उनकी कैंपेन नहीं हो रही उस तरह से, जहाँ कहीं पे उनके कुछ आने वाले हैं वो हैं, लेकिन यहाँ भी मिस मैच है, कोई मुकाबला नहीं है ऐसा। मीडिया में आप जितनी मर्जी हाइप क्रिएट करने की कोशिश करें, बड़ा कड़ा मुकाबला होगा, बड़ा यहाँ हल्का है क्योंकि यहाँ पर जो है वो
मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत मजबूत है और डॉक्टर यास्मीन राशिद क्योंकि खुद बाहर नहीं है, वो कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो इसलिए एक वन साइडेड किस्म का मुकाबला जो है वो होता हुआ नजर आता है। जो तरीके साहब का वोटर सपोर्टर है वो निकलेगा, जितने वोट उनके हैं वो उनको मिल जाएंगे नजरियाती वोट, लेकिन वैसे कैंपेन नहीं हो रही क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पैदल घूमा करती थी खवातीन की, वो डोर टू डोर जाती थी और बड़ी अच्छी कैंपेन करती थी। जीती नहीं है वो, 3 दफा हार गई वो, तीनों दफा हारी वो, लेकिन अच्छा मुकाबला करती थी, अच्छी कैंपेन उनकी नजर आती थी उनका। वो घर घर जाती थी, खवातीन से वोट मांगती थी, मर्दों से वोट मांगती थी और वो डोर नॉकिंग करती थी। तो वो इस दफा मिसिंग है, उनकी कैंपेन कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। उस तरह से पार्टी की तंजीम नहीं है तहरीक इंसाफ की, जो नजरियाती बहुत सारे लोग थे वो छोड़ गए, तो अब वो उस तरह के उनके उस तरह से कैंपेन यहाँ पे नहीं है। इकबाल खान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी को 2-3 हज़ार से ज़्यादा वोट मिलता नहीं है गुज़श्ता 2-3 इलेक्शंस में, बहुत वीक पोजीशन है। और यहाँ पर खालिस मसूद सिंधु जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं, उनके मरकजी रहनुमा हैं, मरकजी चेयरमैन है या सदर हैं, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और यहाँ इश्तियाक चौधरी भी उम्मीदवार हैं जो पाकिस्तान अवामी महाज के जो है वो सरबराह हैं, वो भी यहाँ से बाएं बाजू के तरक्की पसंद कारकुन हैं, वकील हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से बहुत शानदार खदमात हैं उनकी, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अदालतों के अंदर भी इंसानी हकूक़ के केसेस लड़ते हैं, गरीब लोगों के, मेहनत कश तबके के, ट्रेड यूनियंस के भी केस वो लड़ते हैं। तो बड़ी तवाना आवाज़ है पाकिस्तान में मेहनत कशों की और पाकिस्तान के गरीब मजलूम तबकात की, वो भी इस इलेक्शन में यहाँ पे खड़े हैं और एक तवाना तरक्की पसंद आवाज़ है वो सियासी हवाले से, तो वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि 2 हल्कों में, जो 5 हल्के आज हमने डिस्कस किए हैं, 2 हल्कों में मुकाबला है। मुस्लिम लीग नून को जो है वो पसीना आया हुआ है, वहाँ जोर लग रहा है मुस्लिम लीग नून का और काफ़ी ज़ोरदार मुकाबला होगा। एक NA 127 जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उम्मीदवार हैं, वो मैदान में हैं और अता तारड़ से मुकाबला है उनका। दूसरा सलमान अकरम राजा जो हैं उनका ओन चौधरी से मुकाबला। ओन चौधरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के हमायती याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन वो IPP के टिकट के ऊपर औकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी तीनों हल्कों में कोई बहुत ज़्यादा करीबी मुकाबला नहीं है। अलबत्ता NA 126 में मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन उस तरह का मुकाबला नहीं होगा जैसे पिछली दफ़ा हुआ था। मलक करामत खोखर जीत गए थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को इस हल्के में शिकस्त दी थी। इस दफ़ा मलक सैफुल मुलूक खोखर जो है उनके जीतने के इम्कान हैं। तो ये लाहौर की जो है वो पोजीशन है। 3 हल्कों में उस तरह का मुकाबला नज़र नहीं आ रहा, 2 हल्कों में अलबत्ता एक ज़ोरदार किस्म का मुकाबला है। मैं अगर बात करूँ, मैं अपने दिल की बात करूँ, मेरिट की बात करूँ, तो मेरे ख्याल से NA 128 से सलमान अकरम राजा को जीतना चाहिए। वो उनका ऐसे लोगों, ऐसी आवाज़ों का कौमी असम्बली में पाकिस्तान की होना, ये कौमी असम्बली के लिए भी बाइस इज़्ज़त है। बहुत बावकार इंसान हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत तरक्की पसंद ख्यालात रखते हैं। वो ख़वातीन के इशूज़ हों, वो ट्रेड यूनियंस के लेबर के इशू हों, वो मजलूम इन पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी का मामला हो, सिविल बालादस्ती का इशू हो, इन तमाम मामला पे वो एक बहुत मजबूत मौक़िफ़ रखते हैं। तो बहुत अच्छे वकील भी हैं, बड़े वकील हैं। तो उन जैसे लोगों का असम्बली में होना ज़रूरी है, लेकिन वो बदकिस्मती से क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ से और तहरीक इंसाफ को मुश्किलात का सामना है, तो अगर कोई फेवरेबल सिचुएशन होती या जो है वो बराबर का मुकाबला होता तो वो ये इलेक्शन जीत सकते थे। तो बहरहाल मेरे ख्याल से तो मेरिट पे NA 128 से ओन चौधरी के मुकाबले में अगर आप मुझसे ज़ाती राय पूछें तो मेरे ख्याल से सलमान अकरम राजा को ये इलेक्शन जीतना चाहिए और असम्बली में जाना चाहिए और वहाँ सिविल बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी के हवाले से एक ताकतवर आवाज़ जो है वो वहाँ पे गूंजती। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।